नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफंगी मशरूम एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मिल्की मशरूम यानी कि दूधिया खुम्बी, जो कि गर्मी का राजा होता है। गर्मी में ख़ास तौर पे ये हाई टेम्परेचर में होने वाला मशरूम है और इस मशरूम के बारे में मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका विवरण और स्वाद के बारे में हम लोग बात करेंगे। किस मौसम में और कब इसकी उपलब्धता रहती है, कब ये उपलब्ध रहता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसके पोषण तत्व और योग्यता के बारे में बात करेंगे। इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसकी पौष्टिक मान्यता जो है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसकी इस्तेमाल होती है और कैसे कैसे लोग इसके किस किस व्यंजन में इसका व्यवहार करते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एथनिक और कल्चरल वैल्यू के बारे में। सभ्यता और संस्कृति, जाते कहाँ पर होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में। इसकी भूगोलिक स्थिति, कहाँ से इसकी उत्पन्नता हुई, कहाँ कहाँ ये व्यवहार होता है पूरा दुनिया में, और साथ में इसका इतिहास। और लास्ट में मैं आपको थोड़ा अपना कंक्लूज़न दूंगा कि अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो कैसे ये लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि मिल्की मशरूम मीडियम से बड़ा साइज़ का होता है। उसके ऊपर में गोल आकार का कैप, टोपी नुमा एक तत्व आपको नज़र आएगा, गोल सा, जो कि लगभग 10 से 14 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। और इसकी जो स्टेम होती है वो कुछ ज़्यादा और लंबा होती है बटन मशरूम के वनस्पत में। और बहुत ही इसकी जो त्वचा इसकी जो सतह होती है वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही नरम और बहुत ही सख्त होती है। ये फर्म होता है। बचपन में जब ये आप इसको शुरू में जब ये उगता है, पहली बार जब निकलता है, तो उस समय ये इसका जो ऊपर का जो टोपी होता है वो पूरा बंद रहता है। और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये आस्ते आस्ते उसका जो ऊपर का जो छतरी है वो खुलने लगता है। लेकिन पूरे के पूरे समय जब तक ये रहता है, ये सादा ही रंग का रहता है। इसमें किसी प्रकार का, जैसे ऑयस्टर या बटन या पैडी मशरूम जो गलने लगती है, ख़राब होने लगती है, इसमें वो समस्या आपको नहीं है। ये जब तक रहेगा पूरा का पूरा प्योर सादा रंग का ही रहेगा। ये बुढ़ापा, मतलब इसकी मैच्योरिटी तक ये ऐसे ही रहेगा। जो इसका जो कैप होता है उसके नीचे आपको बहुत ज़्यादा सटा हुआ गिल्स मिलेगा। आपने देखा होगा मछली का जैसे होता है लंबा लंबा। मेरे दोस्त यार बंधु जो ये मशरूम का काम करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा लंबा लंबा, वो सादा रंग का होता है। और जो इसका जो स्टेम होता है, डंटल, वो भी सादा रंग का ही होता है। और ज़्यादातर ये 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही होता है। और इसको खाने में बहुत, मतलब आपको मांस के जैसा इसकी अनुभूति होगी। इसका जो खाने का जो इसका गुद्दा है, उसको जब आप खाएंगे तो आपको मांस, चिकन, मटन खाने की जैसी अनुभूति होगी। और ये सिंगल बेस में होने वाला मशरूम है, यानी कि आप इसको पुआल में कर सकते हैं। साथ में ऊपर में इसमें केसिंग पड़ता है 1.25 इंची का। ये सिंगल माध्यम से करने वाला, जैसे दूसरा जो मशरूम होता है वो बटन मशरूम, उसमें बहुत तरीक़ा का खाद्य लगता है उसको, उसका जो मेन खाद बनाने में जिसमें वो उगता है। और ये जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है तो थोड़ा थोड़ा सादा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का इसका जो रंग है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। और जब आप इसको खाते हैं तो आपको बहुत ही, मतलब तेल में भून कर करके आप इसको जब खाएंगे तो मतलब ऐसा इसका एक एरोमा, इसके अंदर एक ऐसा खुशबू, एक ऐसा सुगंध, ऐसा लजीज इसका फ्लेवर है कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये तो रहा दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन और टेस्ट के बारे में जानकारी।
आइए दूसरी जानकारी लेते हैं इसका सीजन और अवेबिलिटी यानी कि किस मौसम में होता है और कब ये उपलब्ध रहता है। तो आइए दोस्तों विस्तृत रूप से इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों इसकी जो जंगली प्रजाति होती है जो मिल्की मशरूम का, वो समर पूरा गर्मी में होता है। आपने देखा होगा जंगल वगैरह में कि इसकी, और ज़्यादातर ये साउथ में बहुत ज़्यादा चलता है, बंगाल में बहुत ज़्यादा चलता है, नॉर्थ ईस्ट में इसकी बहुत डिमांड है। और ये लगभग साउथ में तो पूरा साल होता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बिलो 27 डिग्री रहती है, मतलब अबव 27 डिग्री रहती है, जो कि इसके लिए ज़रूरत है। तो इसके बारे में इसकी उपलब्धता पूरी साल भर रहती है और गर्मी के मौसम में ये होता है। और अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके करंट फैक्ट के बारे में। इसकी वर्तमान जो सच्चाई है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो करंट फैक्ट है, इसको बॉटेनिकली साइकोबेलिया इंडिका कहा जाता है और ये गर्मी और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है भारत में। इसको दूध छाता या श्वेत मशरूम भी बोला जाता है, मिल्की मशरूम भी बोला जाता है, दूधिया खुम्बी भी बोला जाता है। बंगला में इसको दूधिया छातू बोला जाता है क्योंकि इसका जो त्वचा है वो पूरा सादा है, तो इसको श्वेत कलर है इसका, वाइट कलर, तो इसीलिए इसको मिल्की या वाइट मशरूम के नाम से जाना जाता है। और हिंदू भाषा जो हमारी संस्कृत है उसमें इसको बोला जाता है श्वेतः, यानी कि प्योर, संपूर्ण प्योर, 100% प्योर को बोला था श्वेत, ये श्वेतः। और आप इसको मशरूम को रोड साइड में या फील्ड में आप इसको देख सकते हैं। गर्मी के वक्त में बहुत से लोग ये जो प्राकृतिक रूप से होता है तो उसको तोड़ करके बिक्री करते हैं। बंगाल में बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा सीरीज़ इसके अंदर में भरपूर मात्रा में है। इसकी जीवन काल बहुत लंबी होती है और ये विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री के साथ, साग सब्जी, अन्य खाद्य सामग्री के साथ इसका उपयोग पूरे देश में और साउथ ईस्ट एशिया, जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया है महाद्वीप, वहाँ पर भी इसकी बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी कि पौष्टिक जो है, इसकी पोषण तत्व जो इसके अंदर में है, उसका महत्व, उसकी क्या पौष्टिक योग्यता है, इसके अंदर में क्या क्या खूबी है, कौन कौन सा मिनरल, विटामिन, प्रोटीन और क्या क्या अन्य ऐसी द्रव्य मौजूद है इसके अंदर, जिसके चलते खाने से हमें बहुत ज़्यादा शारीरिक लाभ होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके पौष्टिक तत्व के बारे में, न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात करें तो मिल्की मशरूम एक्सीलेंट सोर्स है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है, पोटासियम भी पाया जाता है, सेलेनियम भी पाया जाता है और इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी है, आयरन भी है और इसमें जिंक भी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा इसके अंदर में पौष्टिक तत्व मौजूद है, जो कि आज के युग में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देशवासियों को, हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन और नाना प्रकार के एमिनो एसिड, मिनरल्स, सप्लीमेंट जो उनके शरीर में नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, उसके चलते बहुत तरीक़ा का बीमारी हो रहा है। आप देखेंगे तो 50% आदमी को विटामिन बी की कमी है,
त्वचा की समस्या है, कैंसर हो रहा है, खाने में पाचन क्रिया की समस्या है, इम्यूनिटी कम है, ठीक है। तो ये सब चीज़, ये जो मिल्की मशरूम है, अगर आप इसका व्यवहार करते हैं, इसका आप रेसिपी बना करके घर में इसका यूज़ करते हैं, खाते हैं, खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब आप इसका व्यवहार करते हैं तो आपके शरीर भी आपको दुआ देती है, आपको नमस्कार करती है कि आपने उसके बारे में भी सोचा। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने मन से जो होता है उसके बारे में हम लोग मनुष्य ज़्यादा सोचते हैं। मनुष्य का मतलब होता है मन का, उस मन की इच्छा को पूरा करना वाले को कहा जाता है मनुष्य। मन का उस, मन की गर्मी, मन की इच्छा, मन की शक्ति से मन को चलाना, दैट इज़ कॉल्ड मनुष्य। तो अगर आप इसका व्यवहार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शारीरिक और मानसिक अवस्था में बहुत सुधार आएगा। दोस्तों उसके बाद में आता है एप्लीकेशन, मतलब कौन कौन सा तरीका से आप इसको व्यवहार कर सकते हैं। दोस्तों मिल्की मशरूम जो है उसको अगर आप पका कर करके उसका सॉसेज बनाते हैं, स्टीमिंग उसको करते हैं, उसको ग्रिलिंग करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, ये सब में आपको खाने में मज़ा आएगा। आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं। इसका जो मोटा थिक मीठी टेक्सचर है, जो मांस जैसा इसका जो टेक्सचर है, इसका जो खाने में जो मज़ा आता है, ये ज़्यादातर कढ़ी के लिए आप इसकी सब्ज़ी बनाएं, सूप में बहुत अच्छा लगेगा, स्टू में बहुत अच्छा लगेगा। स्टू जो आप लोग बनाते हैं अगर, तो स्टू आप अगर बनाएं इसका तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बटन मशरूम जो लोग खाते हैं, व्यवहार करते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार उसकी जगह में आप मिल्की मशरूम का व्यवहार करके देखें। ज़्यादा पौष्टिक तत्व इसमें पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों बटन मशरूम का जो कंपोस्ट होता है, इतना उसमें केमिकल का व्यवहार होता है, इतना केमिकल का व्यवहार होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो एक प्रकार से सिर्फ उसमें स्वाद ही रहता है। जो आप मार्केट में बटन मशरूम खाते हैं उसमें सिर्फ स्वाद ही रहता है, उसमें केमिकल इतना प्रचुर मात्रा में है। उसको जो उसके कंपोस्ट को निर्माण में जो केमिकल यूज़ होता है, उसको अगर आप सही उसके मापदंड को देखेंगे तो आप भौचक रह जाएंगे और शायद आप फिर बटन मशरूम ना खाएं। तो बटन मशरूम खाने से, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, ये सब मशरूम जो है ये सिंगल सब्सट्रैक्ट यानी बिचाली, पुआल, कुट्टी, भूसा में हो सकता है। और जिसमें ऑयस्टर मशरूम होगा जो भी माध्यम में, वो माध्यम में मिल्की मशरूम भी हो सकता है। और इसको आप ऑर्गेनिक जैविक तरीका से कर सकते हैं, बिना कोई केमिकल के भी, और लाइट केमिकल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको बायोकेमिकल बोलते हैं, जो आपके शरीर में कम हानिकारक करेगा। लेकिन ये चीज़ बटन मशरूम के साथ में नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप ग्रिल कर करके वेजिटेबल सैंडविच के साथ या बर्गर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा का जो डिश होता है, ऑमलेट वगैरह जो अगर आप बनाते हैं, ऑमलेट पोच, उसमें आप इसका व्यवहार कर सकते हैं। पिज़्ज़ा का टॉपिंग आप बना सकते हैं, पास्ता में इसको आप मिक्स कर सकते हैं। ये विदेशी जो खाना है आपका साउथ ईस्ट एशिया का, थाईलैंड, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब में इसमें फिलिपिनो डिश आता है फिलीपींस का, जैसे पैंचिट, लैम्पिया, एडोबा, टिनोला, डिनुगा, सीसीगी। आप मिल्की मशरूम का उपयोग मटन, मछली, चिंगड़ी मछली, किसी प्रकार के फिश हो, बीफ, पोल्ट्री, पोर्क, चिकन, टमाटर, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, बेल पेपर, बोकछो, ग्रीन बीन्स, हरा जो बीन्स आता है, कैलामानसी, पपीता, मालूगेल का पत्ता, जीरा, कोरिएंडर, कड़ी पत्ता, टर्मरिक, गार्लिक, ऑनियन, जिंजर, राइस और नूडल, ये आप सब के साथ इसका व्यवहार कर सकते हैं। आप व्यवहार करके देखें। इसके रूम टेम्परेचर में इसका जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। ये रूम टेम्परेचर में सप्ताह भर रह सकता है। इसमें इसको फ्रिज में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आपको एडिशनल 5 दिन ज़्यादा मिलेगा इसको इसके लाइफ में। तो ये लाइफ लॉन्ग है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है।
अगर आज नहीं बिक्री कर पाए तो कल परसों में ये बिक्री हो जाएगा, ऐसा मानसिकता लेकर करके मिल्की मशरूम जो है ये सब में इसका प्लस पॉइंट है कि मिनिमम रूम टेम्परेचर में 24-25 डिग्री में 26 डिग्री तक में ये 4-5 दिन तक आराम से रह सकता है। और इसको अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो 10-15 दिन ये आराम से रह सकता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम लोग सभ्यता और संस्कृति के बारे में, इसकी जातीयता के बारे में, इसके कल्चर और कहाँ से कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों जब कमर्शियल कल्टीवेशन मिल्की मशरूम का शुरू होने से पहले जो हमारी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और ख़ास करके हमारे वेस्ट बंगाल में इसको जंगल से कलेक्ट कर करके, इसको जंगल से तोड़ कर करके इसकी मार्केटिंग लोकल मार्केट में की जाती थी। और मिल्की मशरूम का जो वैरायटी है ये एक यूनिक वैरायटी है। और आधा घंटा आपको एक बार पूरा माल क्लियर करना है। ज़्यादातर मशरूम जो है इंडियन क्लाइमेट में या और भी गर्म क्लाइमेट जो भी देश में है उसमें ये लोग नहीं उग पाते हैं, लेकिन मिल्की मशरूम वहीं पर इसकी एक खासियत है कि ये आराम से उग सकता है। ये मिल्की मशरूम है 27 डिग्री से लेकर करके 42-44 डिग्री तक के टेम्परेचर को सहन कर सकता है। बहुत ही हार्डी मशरूम है, इसको ह्यूमिडिटी बहुत हाई चाहिए। और पानी का जहाँ तक दूसरे मशरूम के संबंध है तो पानी भी इसको बहुत कम चाहिए। ऑयस्टर और बटन, ऑयस्टर भी कम ही खाता है लेकिन बटन बहुत ज़्यादा मशरूम पानी पीता है। उसके बनस्पत में मिल्की मशरूम को पानी भी बहुत कम चाहिए और इसमें प्रचुर मात्रा में इसके अंदर पौष्टिक तत्व हैं। और ये एक अच्छा जरिया है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है भारतीय मार्केट के लिए। हमारे भारतीय जो भी युवा, महिला या किसान हैं जो कि इसकी खेती करते हैं मशरूम की और ख़ास करके मिल्की मशरूम की, तो वो आराम से इसको बेच कर करके अपना एक जीवन का स्रोत, पैसा कमाने का इसको बनाया जा सकता है। बहुत से लोग इसको एक सम्मान अनुभूति करते हैं मशरूम के बारे में। और अब तो जब इसकी शुरुआत हुई थी मशरूम की और अब का जो समय है वर्तमान में जब हम लोग 2023 में हैं तो इसकी जानकारी सबको मिल गई है और ये कमर्शियली अवेलेबल है इंडिया में और अच्छा खासा इनकम दे रहा है जो भी कोई इसकी खेती कर रहे हैं। अब तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सब जगहों पर भी ये फैलने लगा है क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो ये सब जगह में भी इसको आराम से किया जा सकता है। और गर्मी के मौसम में जहाँ पर भी टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर है इसको आप आराम से कर सकते हैं। जब तक टेम्परेचर 27 डिग्री तक है उससे नीचे नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो संभव प्रोडक्शन कम हो जाएगा और नाना प्रकार की समस्या आएगी। तो 27 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आप 44-45 डिग्री तक का टेम्परेचर में इसको आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है हम लोग बात करेंगे इसकी भूगोलिक स्थिति, ज्योग्राफी और इसकी इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों ये सबसे पहले ज़्यादातर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल्की मशरूम का जंगली रूप देखा गया था। ये ऐसा कुछ प्रूफ है कि 1970 के दशक में इसको खोजा गया था, जो कि कोयम्बटूर में एक हमारे बंगाली डॉक्टर बाबू थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, खोज तो पहले हुआ था लेकिन इसका कमर्शियल कल्टीवेशन या स्टेन नहीं बन पाया था। तो 1970 में इसके बारे में जानकारी ज़्यादा हासिल हुई और 1990 आते आते तक हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अकाना सुबैया कृष्णमूर्ति, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने इसकी पहली कमर्शियली कल्टीवेशन की थी। आज के दिन में मिल्की मशरूम का एक अच्छा खासा मार्केट, लोकल मार्केट इंडिया में तैयार हो चुका है। और ये जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और भी नाना प्रकार के जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उन सब में इसका व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों मिल्की मशरूम जो है
ये बहुत ही लाभदायक, पौष्टिदायक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है कमाने का, खाने का और बच के रहने का। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मशरूम की खेती करें। समस्या तो हर जगह आती है, लेकिन कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ता है। जो उपाय निकालता है वही मैनेजमेंट करता है, वही जीतता है। जो जीता वही सिकंदर। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग मशरूम का काम कर रहे थे, करके छोड़ दिया, या जो सोच रहे हैं या करके फंस गए, सोच रहे हैं छोड़ने का, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग ये ऐसा दुर्विचार, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दें और एक नया शुरुआत करें, एक नया मौका दे मशरूम को, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, मशरूम को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि यही फ्यूचर का खाना है, फ्यूचर का फूड है, एक सुपर फूड है। इसमें बहुत तरीक़ा का पौष्टिक तत्व है और विभिन्न प्रकार के मशरूम हैं जो साल भर किया जा सकता है, जिसमें आप अगर मिल्की और ऑयस्टर मशरूम को पकड़ के चलते हैं तो छोटा रूप में, छोटा पूंजी के साथ आप साल भर आराम से खेती कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए यहीं पूर्ण विराम लेता हूँ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।